कोरोना बंदी में सुदूर प्रदेशों से प्रवासियों की घर वापसी लगातार जारी है। पाकुड़ के 40 लोग समेत संथाल के करीब 200 लोग इस समय अंडमान निकोबार में फंसे हैं। उन्हें उनकी जरूरतें घर बुला रही हैं। पाकुड़ के सोनाधनी और मुकरी पहाड़ के गांव में इन दिनों बेबसी और बेचैनी का माहौल है। दरअसल आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के इन परिवारों के करीब 19 लोग अंडमान निकोबार में फंसे हैं। वहां रोजगार बंद होने के बाद पैसे आने भी बंद हो गए। लिहाजा पाकुड़ में परिवार चारों तरफ बिखरी जिम्मेदारियों के बीच परेशान हैं। अब महिलाएं और बच्चे प्रशासन से अंडमान से अपनों को वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। मेरा पिताजी को सरकार लाइए, मेरा पिताजी अंडमान में फंसा हुआ है, लाइए मेरा पिताजी को। दिक्कत है, बाल बच्चा भी है, 4 बच्चा, 1 बच्ची चाहे 3 बच्चा। वो लोग को जो खाने पीने वाला लाता है गाड़ी से, उठो कर दो बा। बेटा लोग पूरा रो रहे। मतलब डर है कि आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे सरकार से तो मतलब लाते सुनते हैं, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है। ये लोग का कुछ अता पता नहीं है। आधार कार्ड और पासबुक जो फंसा हुआ ना, उन लोग के लिए पैसा मिलने के लिए मतलब आधार कार्ड सब ऑनलाइन करवाया कोई। पाकुड़ जिले से कुल 40 लोग समेत पूरे संथाल से करीब 200 कामगार अंडमान निकोबार में फंसे हुए हैं। कोरोना बंदी में पुरुष सदस्यों की आमदनी खत्म होने और उनके बाहर फंसे होने से परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। रांची के कमांडर से बात हो रही है और वहाँ अगर उतारने देगा तो हम लोग मजदूर को तुरंत भिजवा देंगे। कितने की संख्या में है? 200 की संख्या में। अंडमान निकोबार से घर पहुंचने का रास्ता बिना हवाई सफर के संभव नहीं है। लिहाजा परिजनों की अब अंतिम उम्मीद प्रशासन से ही बंधी है। बच्चे आस लगाए बैठे हैं कि पापा के आने से ही अब मनपसंद भोजन उन्हें खाने को मिल सकेगा। बहरहाल इस पहाड़िया गांव में अंडमान से अपनों के आने का बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पाकुड़ से कुंदन कुमार की रिपोर्ट। झारखंड में कोरोना को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कोरोना काल के इस पॉलिटिक्स से आम जनता का भला हो ना हो, लेकिन राजनीति की सेहत जरूर सुधर रही है। प्रदेश के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर सोमवार को जब चाईबासा के प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र में बने क्वारंटाइन सेंटर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे, तब उन्हें पता भी नहीं था कि वो हालात और राजनीति दोनों के ही चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं। दरअसल मंत्री जिस क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे, वहीं से एक व्यक्ति जाँच में कोरोना पॉजिटिव निकला है। अब बीजेपी लगातार मंत्री को क्वारंटाइन करने की सलाह दे रही है। यदि कोई ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ कोई मरीज पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री को अपना जांच कराना चाहिए और उन्हें क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। नहीं तो इससे बहुत लोगों के बीच जाने से खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। वहीं सत्ताधारी जेएमएम ने पलटवार करते हुए बीजेपी को उसके सांसद की लॉकडाउन तोड़ने की घटना याद दिलाई और सफाई देते हुए कहा कि पीएचडी मंत्री ने सोशल डिस्टेंसिंग के बीच अपनी सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है। क्वारंटाइन की बात ये इसलिए खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वाली बात है। इनके सांसद लॉकडाउन को तोड़ते हुए ठेंगा दिखाते हुए यहाँ आते हैं और उसके बाद उपायुक्त से मिलते हैं और तमाम तरह की गतिविधियां करते हैं। क्वारंटाइन सेंटर है, लेकिन ये अपनी जवाबदेही का निर्वहन करने गए थे पूरी व्यवस्था के साथ। इनके साथ किसी के संपर्क में नहीं थे, किसी से फिजिकल कांटेक्ट नहीं था, सामाजिक दूरी बनाए हुए अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने गए थे वो। कोरोना को लेकर तैयारी कितनी पुख्ता है, इस पर आकलन और कोई ठोस नीति बनाने के बजाय पूरा फोकस राजनीति पर शिफ्ट हो गया है। अब देखना ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्वारंटाइन पॉलिटिक्स कितनी दूर तक और कहां जाकर खत्म होता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ उपेंद्र की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।